अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ पाकिस्तान में अच्छू शीदी की किस्त नंबर 2 पेश की जा रही है। आज की किस्त में आप आगे के वाक़यात जान पाएंगे कि अच्छू शीदी ने कैसे अपने दुश्मनों के लिए जाल बिछाया और कत्ल किए। ये सारी मालूमात सन 2018 में अखबार में शाया हुई थी और वहीं से लेकर आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। जिन दोस्तों ने पहली किस्त नहीं देखी तो पहली किस्त का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पहली किस्त मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान के फोल्डर में भी है। मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ लाहौर, डिफरेंट सिटी डॉन्स और डॉन ऑफ पाकिस्तान का फोल्डर भी है, जिसमें 45 से ज़ायद मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं उससे राब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इल्म दीन जो कि अच्छू और शीदी का वालिद था, इसके कातलों में सबसे अहम किरदार इनके नज़दीक यूनुस था। चुनाचे उन्होंने इसी छोटी उम्र में तय कर लिया था कि इस शख्स से अपने बाप के कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे। दोनों भाइयों ने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इस वक्त जदीद असला इस कदर आम न था। सबसे अहम स्टेन गन समझी जाती थी, इसके अलावा बंदूक और पिस्तौल ही अहम थे। सबसे पहले गांव में एक लड़ाई हुई जिससे दोनों अतराफ से गोलियां चलाई गईं, लेकिन इस लड़ाई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर इस लड़ाई से ये बात वाज़ेह हो गई कि ये दोनों भाई अब किसी के काबू में नहीं आने वाले। लोग इनको ताने देते थे कि तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने कत्ल कर दिया गया है और तुम डरपोकों की तरह उन्हें माफ़ कर बैठे हो। यही वजह थी कि इनके दिल में बदले की आग कभी ठंडी ना हो सकी। अच्छू शीदी की पहली लड़ाई यूनुस से, जो कि इनके वालिद के कत्ल में मुलव्वस था, इसके साथ इस वक्त हुई जब वो जेल में था और इसका बेटा तुफैल अपने दीगर साथियों के साथ जीप पर आ रहा था। इस लड़ाई की तफसील बताते हुए कहा गया कि अच्छू शीदी के साथ एक शख्स बाला गाड़ी और ताऊ गाड़ी आकर शामिल हुए। ये रावी किनारे एक गांव आलमपुरा के रहने वाले थे। जब अच्छू और शीदी का बाप कत्ल हो गया तो बाबा अनवर ने हुसैन उर्फ हुसैनी आलमपुरिया के साथ मिलकर बाला और ताऊ गाड़ी के बाप को कत्ल कर दिया था। इनका तल्लुक यूनुस के साथ था। चुनाचे बाला और ताऊ गाड़ी अच्छू और शीदी के साथ आकर मिल गए और यूं बाला गैंग के इन चारों अफराद का दुश्मन एक ही था, यानी यूनुस उर्फ जूना, जो गाड़ियों के बाप के कत्ल में जेल काट रहा था। हालांकि इनके बाप का कातिल बाबा अनवर और हुसैन उर्फ हुसैनी आलमपुरिया था। अच्छू और शीदी को इस वक्त तक सियासी सपोर्ट भी हासिल हो चुकी थी और इनके पास G3 और क्लैशनकोफ भी आ चुकी थी। इस वक्त क्लैशनकोफ अफगानिस्तान से स्मगल होकर पाकिस्तान आना शुरू हो गई थी, जो बहुत कम लोगों के पास होती थी, लेकिन अच्छू और शीदी को ये मिल चुकी थी, इसलिए इनकी धाक बैठी हुई थी। इस वक्त लाहौर में 2-4 लोग और थे जिनके पास क्लैशनकोफ थी, जिनमें ये दोनों भाई भी शामिल थे। यूनुस पार्टी के लोग जीप पर हस्पताल के पास दूध लेकर आ रहे थे। दूसरी जानिब से अच्छू और शीदी अपने चचा गामू के साथ ट्रैक्टर पर आ रहे थे। इनके साथ दीगर साथी भी थे। यूनुस पार्टी के लोग अपने डेरे नवा पिंड जा रहे थे। इनकी जीप में शौकत लंबा नामी शख्स बीमार था और इसे हैजा लाहक था। जीप में यूनुस का बेटा तुफैल, अख्तर बोड़ा और यूनुस का एक भतीजा अनवर मौजूद थे। अख्तर ने जब देखा कि बारला ग्रुप हथियारों से लैस है और इनके पास सिर्फ एक बंदूक है, अगरचा इल्म दीन के कत्ल पर यह दुश्मनी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हथियार जमा करने और गांव में फिरने से अच्छू और शीदी के अज़ाइम वाज़ेह हो चुके थे कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे।
जब दोनों पार्टियां आमने सामने हुई तो अख्तर ने अपनी बंदूक से एक हवाई फायर कर दिया। अच्छू और शीदी ने जवाबी तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह एक दूसरे पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो गई। यूनुस के बेटे और भतीजे के पास कम कारतूस थे और एक ही बंदूक थी। चुनाचे जब अख्तर ने देखा कि दूसरी जानिब से जदीद असला से फायरिंग हो रही है तो वो भाग खड़ा हुआ। बंदूक तुफैल ने उठा ली और भागते हुए अख्तर को कहा कि कारतूसों का झोला तो फेंक दो। चुनाचे उसने झोला फेंका तो वो खुल गया और कारतूस बिखरते चले गए। 8-10 कारतूसों के साथ मलक तुफैल और दीगर लोग पीछे हटते गए और यूं उन्होंने अपना बचाव किया। चुनाचे 2-3 घंटे की फायरिंग के बाद तुफैल जो दलेर लड़का था अपने साथियों को निकाल के ले गया और जीप वहां ही छोड़ दी। इस फायरिंग में अनवर जो यूनुस का भतीजा था इसे पाँव में फायर लगा जिससे वो जख्मी हो गया था। बाकी कोई जानी नुकसान ना हुआ था। अच्छू और शीदी इनकी जीप पर कब्जा करके गांव के इर्द गिर्द घुमाते रहे और हवाई फायरिंग करते रहे। बताना ये मकसूद था कि उन्होंने अपने दुश्मनों को भगा दिया है। यूं अच्छू और शीदी की दहशत पूरे गांव में फैल गई। एक जानिब बाला और ताऊ गाड़ी बारला ग्रुप से मिल गए, जबकि दूसरी जानिब बारला ग्रुप के साथ जबेल कौम के कुछ लोग आकर मिल गए। इनमें सिराज और इसके बेटे मलंगी, भोली और ताजू वगैरह शामिल हो गए। अब बारला ग्रुप बहुत मजबूत हो गया था। जबेलों का एक बंदा कत्ल हुआ था, इसका पर्चा भी यूनुस पर डाल दिया गया था। यूनुस जेल में था, जबकि इसके बेटे तुफैल और मोहम्मद हुसैन वगैरह डेरा आबाद किए हुए थे। अच्छू और शीदी ने तय कर लिया था कि उन्होंने अपने बाप के कातिल यूनुस को कत्ल करना है। दोनों अतराफ से नौजवान खून उबल रहा था। एक रोज़ यूनुस का बेटा मोहम्मद हुसैन और इसका भांजा मुनीर शहर से वापस आ रहे थे कि बारला ग्रुप ने इनका रास्ता रोक लिया और उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों की टांगें तोड़ दी गईं। इनको कत्ल करने लगे तो जबेलों ने मना कर दिया कि अभी इनका बाप हमारे बंदे के कत्ल में जेल काट रहा है, इन्हें मार दिया तो हम लोगों पर पर्चा हो जाएगा। चुनाचा इसी तरह उन्हें अदमुआ कर कर छोड़ दिया गया। लोग उन्हें उठाकर हस्पताल ले गए। बारला ग्रुप ने जब देखा कि अब मुखालफ ग्रुप के डेरे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो वो इनके डेरे पर कब्जा करने निकल खड़े हुए। इस वक्त यूनुस के डेरे पर यूनुस का बड़ा भाई और कुछ मुलाजिम थे जिन्हें तशद्दुद करके वहां से भगा दिया गया और डेरे पर कब्जा कर लिया। जब डेरे पर कब्जा हो गया तो वहां से बारला ग्रुप की दहशत मजीद फैल गई। यूं वो इलाके भर के बिला शिरकत मालिक बन गए। बारला ग्रुप में सब लोग 17 बरस या इससे कम उम्र थे, जबकि यूनुस जो जेल में था बहुत समझदार शख्स था। इसी तरह इसके बेटे और दीगर ग्रुप के लोग भी बड़ी उम्र के पुख्ता कार थे। बज़ाहिर वो लोग अपने डेरे पर कब्जे को पी गए थे, दरअसल वो अपने डेरे को छुड़ाने के लिए तगोदो में मसरूफ़ हो गए। हुसैन उर्फ हुसैनी आलमपुरिया इसी इसना में गांव छोड़कर दूसरे इलाके में चला गया। एक रोज़ वो यूनुस से मुलाकात की गर्ज से जेल गया तो वहां यूनुस ने उसे शर्म दिलाई कि तुमने इलाका छोड़कर अपने डेरा भी बारले ग्रुप के कब्जे में दे दिया है। इस वक्त हुसैनी आलमपुरिया ने यूनुस से कहा कि वो इनसे अपना डेरा भी वापस लेगा और इलाके में जाकर दोबारा अपना ग्रुप भी मजबूत करेगा। चुनाचे वो गांव वापस आ गया और इसने अपने ग्रुप को खुफिया तौर पर मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके ग्रुप में जब 12-15 लोग हो गए तो वो अब इस ताक में था कि किस तरह यूनुस का डेरा अच्छू और शीदी से वापस हासिल करे। जब कुछ बरस कबल यूनुस कत्ल हुआ था तो इस वक्त इसकी सफ़ेद घोड़ी बारले हथियार ले गए थे। वो घोड़ी इस वक्त भी इनके पास थी। वो बहुत नायाब नस्ल की घोड़ी थी जो बारले बड़े फ़ख्र से अपने साथ लिए फिरते थे। इधर यूनुस के साथी हुसैनी के बारे में अच्छू और शीदी को खबर मिल गई कि वो ग्रुप मजबूत कर रहा है।
चुनाचे उन्होंने इस ग्रुप की कमर तोड़ने के लिए प्लान बनाया। गांव के एक मोची को मुखालफ ग्रुप के पास भिजवाया कि उन्हें कहे कि यूसुफ की घोड़ी ट्रैक्टर ट्राली के साथ बंधी हुई है, शायद अच्छू या शीदी में से कोई वहां आया हुआ है, अच्छा मौका है, इसे वहां से जा लिया जाए और घोड़ी समेत अपने दुश्मन का खात्मा कर दिया जाए। बारला ग्रुप के लोग ट्राली में छुपकर लेट गए, जबकि दीगर लोगों ने दरख्तों में घात लगाई। मोची उनको ये कहकर वहां ले आया कि अच्छू या शीदी को बेखबरी में जा लिया जाए। चुनाचे यूनुस ग्रुप जब वहां पहुंचा तो उन्होंने ट्राली के साथ घोड़ी बंधी देख ली और बारला ग्रुप के जाल में आ गए। जैसे ही वो घोड़ी के करीब पहुंचे, बारला ग्रुप ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी और इनको घेरे में ले लिया। घुसमान का रन पड़ा, दोनों अतराफ से बेदरेग फायरिंग की गई। इसी इसना में हुसैनी आलमपुरिया की दोनों टांगों में गोलियां लग गईं। वो ट्रैक्टर ट्राली के टायर के साथ टेक लगाकर बारला ग्रुप पर फायरिंग करने लगा, लेकिन बारले फायरिंग करते हुए इनके ऊपर चढ़ आए। मुखालफ ग्रुप भाग निकला, जबकि हुसैनी आलमपुरिया को एक शख्स ने कांधों पर उठाया और किसी महफूज मुकाम की तरफ भागा, लेकिन इसको भी फायर लग गए और वो भी गिर गया। हुसैनी आलमपुरिया ने इसे कहा कि तुम जान बचाओ, मैं तुम्हें कवर फायर देता हूँ, मैं भाग नहीं सकता, अब जो होगा देखा जाएगा। इससे आगे के वाक़यात किस्त नंबर 3 में पेश किए जाएंगे कि बारला ग्रुप ने इनके साथ क्या किया, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।